आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और इस वक्त हम प्रेस क्लब हरिद्वार में मौजूद हैं। हुसैन प्यास की उन मंजिलों से गुजरे हैं, समंदरों के जहां होठ सूख जाते हैं। ये नाम जो हुसैन नाम है वो किस तरीके से है कि हमने कागज़ पे रख दिया आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। हुसैन नाम है दिल की तस्कीन के लिए, धड़कते दिलों का सहारा इमाम हुसैन। और इनकी याद में 50 बरस से होने वाले महफिल के मुनक्किद होने के बाद जब 50 बरस मुकम्मल होते हैं तो कन्वीनर सोचते हैं कि हम इमाम हुसैन की तालीमात को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर होने वाले सेमिनार के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शोबे उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले, शीरी ज़बान की अहमियत को लोगों तक पहुंचाने वाले, एक खूबसूरत तरीन अल्फाज के ज़ख़ीरों को लोगों तक पहुंचाने मुंतकिल करने वाली एक ऐसी शख्सियत प्रोफेसर नासिर नकवी साहब हमसे हम कलाम हैं और हमसे गुफ्तगू करेंगे कि आज के प्रोग्राम को किस तरीके से मकसद हुसैनी, मिशन इंसानियत को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। आप पटियाला यूनिवर्सिटी के एक्स हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतर भाई। आप बहरहाल इस जश्न हुसैन का आप भी हिस्सा हैं और माशाअल्लाह से कई साल से आप इसको कवर कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जश्न हुसैन, मैं हुसैन को अगर यूं कहूं कि यह है नाम हुसैन का मतलब हम्द, सजदा, यकीन और नमाज। सुभान अल्लाह। खुदा की हम्द और खुदा का सजदा, खुदा पे यकीन और खुदा की इबादत, ये सब चीज़ें तभी आ सकती हैं कि जब इंसानियत हो। अभी तनवीर चिश्ती साहब ने हिंदू सिलसिले से गुफ्तगू की। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं वहाँ मोहयाल एक कबीला है हिंदुओं का, और उसमें छिब्बर, उसमें दत्त और बाली, मोहंस, ये लोग जो हैं ये हुसैनी रहमन कहलाते हैं। और आज भी इमाम हुसैन के चरागां होते हैं इनके घरों में। तो हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क, और माशाल्लाह इमाम हुसैन का हम जश्न मना रहे हैं। जश्न हुसैन के ताल्लुक़ से ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब यजीद के सामने गुफ्तगू हुई थी तो इमाम हुसैन ने यह भी कहा था कि अगर तू समझता है कि मैं तेरे रास्ते में हायल हूँ तो मैं सुकून के मुल्क हिंदुस्तान जा सकता हूँ। तो इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो आज तक हम 1400 साल से उस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इमाम हुसैन का हर साल इस्तकबाल करते हैं। ये कितना खूबसूरत है प्रोफेसर साहब कि हम, आपने गंगा की बात की, गंगा जो पावन धरती पर, इस देवभूमि पर आने के बाद उसके जल और उसकी कलकल में जहाँ प्यास और प्यास की शिद्दत, मैंने अर्ज किया कि प्यासे की याद गंगा के किनारे हो रही है, इससे बड़ी क्या श्रद्धा होगी कि मंगलौर, क्योंकि गंगा के किनारे, और हरिद्वार गंगा का एक मुक़द्दस मकाम है। मुक़द्दस शख्सियत को मुक़द्दस हिंदुस्तान के मुक़द्दस शहर में हम याद कर रहे हैं पिछले 50 साल से। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है। कौसर ज़ैदी साहब और अली हैदर ज़ैदी साहब की फैमिली, और माशाल्लाह अब वो तीसरी नस्ल आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह शबी हैदर और रईस हैदर से चलते हुए वो अब यावर तक पहुँची है और अब इनके बच्चों में आएगी। तो ये आधी सदी पर मुहित है, और मुझे ये फ़ख्र है कि 50 साल के जश्न में तकरीबन 48 साल से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए इसको संचालन करना मेरे लिए भी इज्जत की बात है। मैं समझता हूँ कि इतने लंबा किसी ने संचालन नहीं किया होगा। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस वक्त हम इस प्रोग्राम की नौइयत को समझते हुए अपना मैसेज कन्वे करने चाहते हैं। आइए मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, मोहब्बतें के फूल यूं ही आगे निसार करते हैं और इसी तरीके से इमाम हुसैन का तस्करा करते हैं। पूरी दुनिया को, आलम इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए हुसैन नाम ही काफ़ी है। अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाने की सादत। दिवाकर राही के शेर पर वो फरमाते हैं कि मैं क्या बताऊँ, अकीदत के जोश में राही हसीन लिखता हूँ लेकिन हुसैन पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ये 50 साल इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हुए हो गए, और मुझे इस बात की खुशी है कि अली हैदर साहब ने इस आधी सदी में जो हिंदुस्तान के नामवर स्कॉलर्स और शायर रहे हैं उर्दू के, वो शायद ही कोई ऐसा शायर हो कि जो इस आयोजन में, इस प्रोग्राम में शरीक न हुआ हो। इसमें मेहदी नज़मी साहब जैसे शायर,
इसमें तमाम सूफियों के दरबार के जो जितने भी बुजुर्ग रहे हैं और सज्जादा नशीन रहे हैं वो उसमें शरीक रहे हैं। ख्वाजा हसन सानी निज़ामी जैसी शख्सियत, मन्नान चिश्ती साहब जैसी शख्सियत, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब बहुत बड़ा नाम है, वो इसमें शामिल रहे। पंडित गुलजार जोशी इसमें शामिल रहे और मेहदी नदवी साहब के अलावा तसव्वुर ज़ैदी इसमें शामिल रहे, मौजी संबली शामिल रहे, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में जितने भी बड़े शायर हैं, ख़ास तौर से रूहानी और ईमानी शायरी के जो शायर हैं, वो सभी इस प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं और इस बार भी शरीक हो रहे हैं। और बहुत खुशी की बात यह है कि इस गोल्डन जुबली के मौके पर अली हैदर ज़ैदी साहब ने ख़ास तौर पर, क्योंकि आधी सदी पूरी हो रही है, तो इसमें बिहार के सूबे के राज्यपाल हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब विशेष अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। और अच्छा, वो उनका मैसेज आ गया है। बहरहाल इन्होंने पूरी कोशिश की है। इसके अलावा जो स्कॉलर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, तकरीबन इसमें 3 वाइस चांसलर्स हैं जो शरीक हो रहे हैं, तकरीबन 3-4 मेंबर पार्लियामेंट हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। इनके अलावा जो यूं कहूँ कि जो हिंदुस्तान के नामवर उलमा हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो नॉन मुस्लिम दुनिया से जो बहुत बड़े स्वामी हैं वो भी आ रहे हैं। फिल्म जगत से मुजफ्फर अली साहब इसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है कि जो एक दिन की कल कॉन्फ्रेंस होगी 6 तारीख को, और ये सुबह 9 बजे शुरू होगी और पूरे दिन ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। और रात को जैसे कि हर साल होता है वहाँ ये एक मुशायरा होगा इमाम हुसैन के नाम पर, और इमाम हुसैन के मैसेज को पहुंचाने के लिए ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। और मैं अब गुजारिश करूंगा मोहतरम प्रोफेसर तनवीर चिश्ती साहब से कि वो आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। हजरात, बेहद खुशी का मकाम है कि आज हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जश्न मुबारक की हमारे ज़रिए मनाए जाने वाली जश्न की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। काबिल गौर ये बात है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जान दी वो ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए दी थी, और दुनिया का, कायनात का नॉन जो आतंकी था उसने आपको शहीद किया। लिहाजा इस एतबार से ये जश्न इंसानियत है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जान दे दी लेकिन गलत कदरों के सामने सरनगू नहीं हुए। इस मौके पर और खुशी की बात यह है कि इसके मुख्य अतिथि जो होंगे वो इंद्रेश जी होंगे, आरएसएस वाले। हमारा जो गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, इसमें हिंदू हो के मुसलमान, सिख हो के ईसाई, हम सब भारत माँ की औलाद हैं, हम सब भारतवासी हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि इंद्रेश जी को उसका मुख्य अतिथि बनाया जाए। चूँकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी यहाँ से हमारे कल्चरल रिश्ते थे। कहा यह जाता है कि एक बेटी ईरान के बादशाह की हज़रत इमाम हुसैन के घर में थी और एक बेटी चंद्रगुप्त जी के घर में थी। जब ये इत्तला हुई कि करबला में घेर लिया गया तो यहाँ से फौज गई थी, गो कि वो फौज कुछ बाद में पहुंची जब इमाम साहब को शहीद कर दिया गया। उनमें बाज़ लोग वापस नहीं आए और जो वापस आए वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं आज भी। कल भी आपकी मुलाकात कराएंगे हम हुसैनी ब्राह्मणों से। तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम आज से नहीं, जिस दिन से दुनिया में आए थे और आज तक और आने वाले वक्त तक वो सबके हैं, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई। तो हम उस पुराने कल्चरल रिश्ते को रिवाइव कर रहे हैं इस जश्न के ज़रिए। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क सारे धर्मों का रक्षक है, सारे मज़हब और सारे आस्थाओं का रक्षक है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये आयोजन उस एकता को, मजहबी एकता को, उस इंटीग्रेशन को मजबूत करेगा। जय हिंद, जय इंसानियत, जय भारत। बहुत थैंक यू। अभी कोई सवाल आपके हों तो सर से। अच्छा सर, थोड़ा सा कुछ बस एक से। हाँ। जी यार साहब।
سامعین حضرات نمسکار، آداب. جیسا میرے بزرگوں نے پہلے ہی آپ کو سب اطلاع دے دی ہے، ہمارا یہ پروگرام کل 50th جبلی ہے. اس میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ امام حسین کی برتھ اینیورسری کی 50th جبلی نہیں ہے، یہ ہمارے پروگرام کی 50th جبلی ہے. اور پچھلے 50 برس سے ہمارا خانوادہ، میرے دادا صاحب جناب سید علی حیدر زیدی صاحب، میرے بڑے دادا سید کوثر زیدی کرانوی صاحب، جس میں ناشر انکل مستقل اس میں شامل ہیں، پروفیسر تنویر چشتی صاحب، راؤ آفاق صاحب اور قاسم بھائی، اور ہمارے منتری جی جناب امیر حسن انصاری صاحب، یہ سب اس میں ایک اہم کردار ہمیشہ ادا کرتے آئے ہیں. ہمارا یہ پروگرام کے پیچھے میسیج ہمارا یہ ہے کہ ہم امام حسین کو ایک دھرم کے لیے نہیں سمٹ کے رکھنا چاہتے. ہمیں بتانا ہے کہ امام حسین اس کے ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ظالم کے آگے سر کو جھکانا سخت منع ہے. اب سے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک ظالم بادشاہ کے آگے اپنے سر کو نہ جھکا کر آج تک کے لوگوں کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی اس بات پر فورس کرے کہ تم اس کے سامنے اپنے آپ کو کنڈیشنلی سرنڈر کرو، تو آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اپنا سر کٹوا لیں، لیکن اس کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائیں. آج ہم نے اسی لیے ہمارے پاس اس پروگرام کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ ہمارے ہندو لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جس میں ہمارے اندریش کمار جی جو نیشنل ایگزیکٹو ہیں RSS کے، ان کو ہم نے اس میں بلایا ہے، اور باقی ممبر آف پارلیمنٹس ہیں، شیعہ اسکالرز ہیں، سنی اسکالرز ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں، کیونکہ امام حسین صرف ایک فرقے کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ہیں. آپ سب لوگوں سے میری گزارش رہے گی سب آپ کل آئیں اور سب ایک ہندوستان کا جو کلچر ہے اس کو دیکھیں کہ جہاں پہ ہم سب مل کر ایک شخص کی، ایک شخصیت کے لیے کتنا زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہی ہندوستان کا ہمیشہ سے کلچر رہا ہے. مہاتما گاندھی نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر میرے پاس امام حسین جیسے 72 ساتھی ہوتے تو میں ہندوستان کو ایک دن میں آزاد کرا لیتا. یہی ہندوستان کا پیغام ہے اور یہی امام حسین کا پیغام ہے. بہت شکریہ. دیکھیے میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا میسج جو سدبھاونا کا وہ اپنی جگہ، لیکن ہم اپنی نئی جنریشن کو بھی بولنا سکھاتے ہیں اور ان کو اپنے اتہاس سے جوڑتے ہیں. اس کا ثبوت آپ نے دیکھا کہ یاور زیدی صاحب ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، تو کیونکہ یہ خود ایک انسٹیٹیوشن ہے، بولنے کا بھی، لکھنے کا بھی، بیداری کا بھی. تو یہ بیداری بھی نئی جنریشن میں کیسے آئے اور کیسے ہم انقلاب لا سکتے ہیں، کیسے اپنے ہندوستان کی جمہوریت کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنی نئی نسل کو بھی اس طرح سے جوڑتے ہیں. اور برابر والے کی دل کی بات کو پڑھ لینا. یہ جو بھی انہوں نے جملہ بولا مہاتما گاندھی جی والا، تو میں سوچ رہا تھا لاسٹ میں کروں گا کہ مہاتما گاندھی کا قول ہے کہ 72 اگر امام حسین والے میرے ساتھی ہوتے تو میں 72 گھنٹے میں دیش کو آزاد کراتا. 90 سال لگ گئے اور لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ایسا ہوا. تو وہ انہوں نے میرے من سے پڑھ لیا اور انہوں نے بول دیا، تو میرا لاسٹ میں ہو گیا. پترکار حیدر صاحب کی طرف سے آپ سب کو انوائٹ کرتے ہیں، اور پترکار بندھوؤں بہت آپ کا بہت آبھاری ہوں گا. کل اس پروگرام کے لیے آپ کی قلم کی، آپ کی زبان کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پروگرام دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے اس میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کا ہمیں سہیوگ چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سہیوگ ہمیں نرنتر ملے گا اور اس پروگرام کی کوریج کے لیے آپ ضرور آئیں.